तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे ये वाला क्वेश्चन। द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई वेयर एक्स एंड वाई आर इंटीजर्स विच सेटिस्फाई एक्स वाई माइनस 2x माइनस वाई माइनस 4। तो अब ये वाला क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है। इसमें पूछा है कि एक्स वाई के कितने इंटीजर पेयर्स होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। अब इसमें वापस से वही हम लोग को दिक्कत है कि एक इक्वेशन है और दो वेरिएबल है और उसके पेयर्स निकालने हैं, तो हम लोग को सारे पेयर्स निकालने पड़ेंगे। अब हम लोग मैनुअली काउंट करने जाएंगे कि हाँ 1 पुट कर देते हैं, 2 पुट कर देते हैं, 3 पुट कर देते हैं, तो फिर ऐसे तो फिर इसका कोई अंत ही नहीं है। तो हम लोग को कुछ ऐसा वैलिड लॉजिक ढूंढना होगा जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो हम लोग को इसमें क्या करना होता है मैं आपको बताता हूँ। कोई भी एक वेरिएबल को एक साइड कर लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने y को किया तो x माइनस 1 कॉमन आ गया और इधर 2x प्लस 4 कॉमन आ गया। ठीक है, सेम आप x को भी कर सकते हैं, मैं वो भी करके आपको दिखा दूंगा अगर आप चाहो तो। चलिए हम लोग दोनों तरह से सॉल्व कर लेते हैं तो आपको समझ आए। मान लीजिए हमने x को एक साइड किया, ठीक है, तो y माइनस 2 हो गया और इधर आ गया आपको y प्लस 4। ठीक है, अब देखिए इधर हम लोग ने y को एक तरफ करके लिया, मतलब एक तरफ x आना चाहिए। चलिए एक मेथड ये अलग अलग मेथड हैं, ये हम लोग अलग अलग सॉल्व नहीं करें, अलग अलग मेथड है, दोनों से एक कोई भी एक सॉल्व करोगे आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, इधर हम लोग ने y प्लस 4 y माइनस 2 कर लिया। ठीक है, चलिए ये हो गया। एक तरफ x की y की भी टर्म निकाल दिया, एक तरफ x, एक ही का ज़रूरत है हमें। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग को यहाँ पे ये वाला जो नीचे वाला टर्म है उसको ऊपर बनाना है ताकि एक इंटीजर बने। मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे 2 है, हमने क्या करना है, जो नीचे लिखा है ना उसको ऊपर जहाँ पे x है वहाँ पे पुट कर दीजिए। सिंपल समझिए, जहाँ पे x लिखा है वहाँ नीचे वाला पूरा टर्म पुट कर दीजिए। ठीक है, पुट कर दिया। अब हम लोग को इसको बैलेंस आउट करना है। जैसे प्लस 4 तो गिवन ही था, अब हमने क्या किया है, 2x तो 2x ही है, प्लस 4 तो प्लस 4 ही है, हमने एक माइनस 2 एक्स्ट्रा ऐड किया है, तो हम लोग को मतलब सब्ट्रैक्ट किया है, तो हम लोग को एक प्लस 2 भी ऐड करना पड़ेगा, तो प्लस 2 एक ऐड कर दिया। अब देखिए इसका होल वैल्यू यही रहेगी, 2x प्लस 4 माइनस 2 और प्लस 2 कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू इसके बराबर है। इससे क्या फ़ायदा होगा हम लोग को x माइनस 1 से, कि हम लोग को x अब हम लोग ऐसे लिख देते हैं इसको, x माइनस 1 प्लस 6 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, वैल्यू इसकी सेम है इससे। ठीक है ना, आप समझ ही गए होंगे। अब हम लोग इसको मतलब अलग अलग कर देते हैं, तो x माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो 2 प्लस 6 x माइनस 1, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। सेम इसी प्रोसेस से हम लोग को इसमें पहुँचना है। ये मैं आपको बताऊंगा आप ये हम लोग क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पे y जहाँ पे लिखा है नीचे वाला टर्म आपको कॉपी पेस्ट कर देना, तो y माइनस 2 प्लस 4 और बैलेंस आउट करने के लिए प्लस 2, जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड होगा वहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देना, मतलब जो है बैलेंस आउट कर देना है y माइनस 2। इसकी वैल्यू y प्लस 4 ही होगी, नीचे वाली की वैल्यू y माइनस 2 ही होगी। ठीक है, तो हम लोग को देखना है कि ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 1 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा, तो यानी कि 4 प्लस 2 6 और 6 डिवाइडेड बाय y माइनस 2। ठीक है, तो ये 6 y माइनस 2 हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग को इसको कैंसिल आउट, ये हम लोग यहाँ तक पहुँच गए, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है कि इंटीजर के पेयर्स निकालने हैं जिस पे ये सेटिस्फाई हो, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जिस पे। तो हम लोग को ये 6 है। अब हम लोग को पता है इंटीजर बनने के लिए क्या होगा, ये इसका फैक्टर होना चाहिए। अगर हम लोग को कोई भी चीज़, मान लीजिए हम लोग देखते हैं जैसे 81/9 है, तो 81 बाय यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, 1 3 9 और 81, ऐसी चीज़ें 27, ये सब चीज़ें तो हो सकती हैं जो इसको कम्प्लीटली डिवाइड करे, तभी तो इंटीजर बनेगा। मान लीजिए यहाँ पे डेसिमल बन गया और डेसिमल प्लस इंटीजर तो डेसिमल बनेगा। तो जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पे फैक्टर्स होने चाहिए, ठीक है, तभी वो कंप्लीट इंटीजर बनता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस नंबर को इसका फैक्टर बनाना पड़ेगा ताकि ये इंटीजर बने, और इंटीजर को इंटीजर में ऐड करके ताकि ये इंटीजर बने, क्योंकि हम लोग को रिक्वायर्ड कंडीशन है कि दोनों इंटीजर बनना चाहिए। ठीक है, अब इसको इंटीजर, इसका फैक्टर क्या क्या होंगे, 6 के फैक्टर्स होंगे, 1 2 3 6। आपको लगता होगा कि सिर्फ ये 4 ही फैक्टर होंगे, नहीं, इसके 4 और फैक्टर्स होंगे, -1 -2 -3 -6। ये भी तो फैक्टर हैं, ये भी तो इंटीजर ही देंगे। इंटीजर मतलब क्या होता है, नेगेटिव नंबर्स भी इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, जीरो भी होता है, सब इंटीजर की कैटेगरी में, बस डेसिमल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो ये आठों इसके फैक्टर होंगे, तो हम लोग को इसकी वैल्यू 8 करनी है, मतलब इन आठों से इक्वेट करनी है। x माइनस 1 को एक बार 1 लेंगे, x माइनस 1 को एक बार 2 लेंगे, x माइनस 1 को एक बार 3 लेंगे, x माइनस 1 को एक बार 4 लेंगे, 6 लेंगे, x माइनस 1 को एक बार -1 लेंगे। ऐसे ही हम लोग को 8 वैल्यूज़ मिलेंगी। हम लोग को क्या वैल्यूज़ मिल रही है, सब में ऐड 1 ही करना है, तो हम लोग को दिख चुका है, 2 मिलेगा, 4 मिलेगा
सॉरी 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 7 मिलेगा, 0 मिलेगा, -1 मिलेगा, -2 मिलेगा, -5 मिलेगा, ये वैल्यूज़ मिलेंगी। अब हम लोग ये x की वैल्यू पुट कर देंगे तो इससे ये डिवाइड हो जाएगा और 2 से ऐड करके माइनस करके जो भी आएगा वो भी एक इंटीजर ही मिलेगा। तो हम लोग को टोटल 8 वैल्यूज़ मिल रही हैं। आप चाहें तो x और y की वैल्यू निकाल भी सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे x की वैल्यू हमने 2 पुट की तो y की वैल्यू 8 आ जाएगी, ये हम लोग को सॉल्यूशन मिल गया। जैसे हमने x की वैल्यू यहाँ 3 पुट की तो 3 - 2 2 3 और ये 5 मिल जाएगा तो 3,5 हो जाएगा। ऐसे ही करते करते 8 वैल्यू, जैसे हमने 0 पुट की इस x की वैल्यू तो यहाँ पे -4 आ जाएगा तो 0,-4 भी एक सॉल्यूशन है। ये सारे सॉल्यूशन किसके मिल रहे हैं? ये सारे सॉल्यूशन हमको इनके मिल रहे हैं। ये पुट करोगे, हम आपको दिखा देते हैं। मान लीजिए 0,-4 पुट किया तो x की वैल्यू 0 और यहाँ के इसकी वैल्यू 0 तो ये -4 +4 4 - 4 0 तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऐसे ही 8 वैल्यूज़ मिलेंगी जो इनको सेटिस्फाई करेगी। हम चाहें तो इसमें भी दिखा सकते हैं, इसमें भी y - 2 6 से डिविजिबल होना चाहिए तो हम लोग इसका उल्टा करेंगे, यानी कि यहाँ पे 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, -1 होना चाहिए, -2 होना चाहिए, -3 होना चाहिए, -6 होना चाहिए और ये सब y - 2 के इक्वल। ऐसे ही y की वैल्यू मिलेगी, एक बार y3 मिलेगा और y3 पे हम लोग को क्या मिलेगा? x7 मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए हम यहाँ x7, हमारे पास एक केस था, x को 7 पुट करेंगे तो 7 - 1 6, 6/6 1 तो 2 + 1 3 तो y3 पे x6 था, सॉरी x7 था तो x7 पे y3 है, तो उल्टा केस है। मतलब दोनों सॉल्यूशन यहाँ पे भी 8 केस बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे भी 8 केस मिलेंगे। तो ऐसे 8 ऑर्डर पेयर्स बनेंगे। ऐसा नहीं कि ये 8 ऑर्डर पेयर अलग है, ये 8 ऑर्डर पेयर, ये तो बस मेथड है। हमने एक बार x से लिया, एक बार y से लिया, लेकिन दोनों आंसर सेम ही देगा और 8 ही आंसर आ रहा है दोनों से। तो ऐसे ऑर्डर पेयर माने, हम लोग को नंबर मांगा था कि नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर पेयर। अगर हमसे पेयर मांगता तो हम लोग सारे पेयर निकालने पड़ते, 1 2 3 4 8 पेयर निकलते और 8 के 8 पेयर हम लोग उसको निकालते। लेकिन हम लोग से सिर्फ ऑर्डर पेयर का वो मांगा था कि कितने ऑर्डर पेयर होंगे, तो 8 आंसर हो जाएगा इसका। थैंक यू।